हेलो स्टूडेंट्स। आप सोचते हैं भाई कि 12वीं के बाद क्या किया जाए, आईआईटी, जेई, नीट या बीए, बीएससी या बीकॉम। अब मैंने यहाँ पास बीए भी लिख दिया हूँ, बीकॉम भी लिख दिया हूँ। तो आप सोच रहे हैं सर हम तो मैथ्स वाले हैं तो बीए बीकॉम कैसे करें। भाई आप लोग बीए बीकॉम भी आगे कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप मैथ्स लिए हैं तो आप मैथ्स के अलावा बीए बीकॉम भी कर सकते हैं। अगर आपने बीकॉम लिए हैं तो आप केवल बीए कर सकते हैं, और जो बीए है जिसका आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट है वो लोग केवल बीए ही कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ सोपान नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप सोचते हैं भाई कि क्लास 12 के बाद क्या किया जाए। आप में बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होती है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा। ऐसा आप लोग क्या नहीं सोचते, बहुत कुछ सोचते हैं भाई। ये तो आप लोग सोचते हैं, बट जब आप करते हैं तब आपको पता चलता है। मैं आप लोगों के लिए कुछ लाया हूँ यहाँ पास लिख के, आपको बताऊंगा कि क्या करना है। यहाँ से आईआईटी जेईई करने से क्या फायदा हो सकता है, और बीए करने से या बीकॉम करने से या बीएससी करने से क्या फायदा आपका हो सकता है। तो सपोज अगर आप लोग आईआईटी जेईई नीट के बारे में सोचा जाए तो आप लोग सोचते हैं कि भाई आईआईटी जेईई नीट का टाइम बहुत है, क्लास 12 हुआ, 1 साल ड्रॉप 2 साल ड्रॉप लिए तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, आईआईटी में हो जाएगा, ऐसा लगता है। ठीक है, अगर आप सोचते हैं बीएससी में तो भाई ये होता है आप लोग क्लास 12 के बाद जस्ट ही होता है। यहाँ पास तो सीट होता ही नहीं है भाई, मतलब सीट बहुत होता है, सीट खाली बचता ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारी सीटें ही है। अब यहाँ नहीं मिला तो बाहर चले गए, दूसरे जिला चले गए, वहां पे सीट ही है। मतलब बीए बीएससी का इतना सारा सीटें हैं कि आप कहीं से भी बीएससी कर सकते हैं। बट अगर आप लोग आईआईटी जेईई या नीट कर रहे हैं तब आपको कंपटीशन होगा भाई, तब आपको सीट मिलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पास कंपटीशन है, ठीक है ना। यहाँ पास टाइम आप लोग लगता है कि बहुत है, बट यहाँ पास टाइम नहीं है। अगर आप 1 साल नहीं हुआ 2 साल नहीं हुआ तो आप लोग बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं भाई, क्लियर है। तो ऐसा है, अगर आप लोग आईआईटी जेईई कर रहे हैं तो आप लोग को मिनिमम ये समझो कि कम से कम गिरे हुए हालत में आप लोग को 3 लाख पर मंथ का पैकेज मिल सकता है। अगर आप बीए बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं तो मैं नहीं बोल सकता कि आप लोग 3 लाख का, यहाँ पास 60,000 70,000 का भी अगर आपको पर ईयर मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पास वही बच्चा आगे जाता है जिसमें कुछ हुनर होती है, कुछ करने की, जो पढ़ सकता है, पढ़ते पढ़ते कुछ काम कर ले। तो अगर नहीं किए हैं तो आप बीए बीएससी बीकॉम जो भी कर लो, आप लोग को भाई 60-70 हजार से पर मंथ ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पास पढ़ने वाले स्टूडेंट ही ग्रो कर पाते। बट अगर आप यहाँ पास कर रहे हैं आईआईटी जेईई नीट में तो भाई 2 साल का मेहनत है, फिर 2 साल के जैसे आपको कॉलेज अलॉट हुआ फिर आपके पास पैसा ही पैसा, ठीक है ना। ऐसे ही गनोगे, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसा है, पैसा बहुत है। अब यहाँ पास शर्मा जी वाला टाइम गया भाई, शर्मा जी वाला टाइम गया, क्लियर ना। तो बोलते ना कि शर्मा जी लड़का क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब है, ऐसा है, ये सब होता है, ठीक है ना। तो वो तो गया आप लोग का। यहाँ पास आप लोग यूट्यूब सर्च करते हैं भाई कि हम जाएंगे आईआईटी जेईई में तो यहाँ पास हॉस्टल कैसे होगा, कॉलेज कैसे होगा, लाइब्रेरी कैसा होगा, और भी बहुत सारी चीजें होती है, इससे फ्रेंडशिप उससे फ्रेंडशिप, ये सब सोचते हैं। जैसे आप लोग बीएससी में आते हैं तो बीएससी में थोड़ा सा क्या होता है कि यहाँ पास भी आप लोग वही सब मिलता है, बट यहाँ पास हॉस्टल का थोड़ा सा मुश्किल जाता है। हॉस्टल मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कहीं पास पीजी में रहो, वही ठीक है ना। आपको लगता है बीएससी में पढ़ना पड़ेगा, बहुत है, बहुत टफ होता है, अरे बहुत इजी, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे निकाल लेते हैं, ठीक है ना, बहुत इजी है, क्लियर है। तो बीएससी कर सकते हैं भाई। बट यहाँ पास बीएससी कर रहे हैं तो आप लोग केवल सिलेबस का ही पढ़ रहे हैं, आगे नहीं पढ़ रहे कंपटीशन एग्जाम का, तो आपको बहुत तक क्यों। जब बीएससी करेंगे एमएससी करेंगे निकलेंगे तब आप लोग को लगेगा अरे भाई मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, कैसे करूं, ये सब आपका आएगा, तब आपको पता चलेगा। बट अगर आप आईआईटी जेईई नीट करते हैं ना तो आप लोग कंपटीशन एग्जाम को तैयारी कर लेते हैं, तो आप लोग पता रहता है कि क्या होगा कैसे होगा, तो आप लोग आगे मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ से क्या होता है, मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है, मैनेज करने क्या हो जाता है, बहुत ही टफ हो जाता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पास इन्वायरमेंट रहता है भी आप लोग का, जैसे सपोज अगर आपको पीटीजेएम रायपुर मिल गया तो बस सब एमबीबीएस वाले ही स्टूडेंट मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पास तो आप लोग बीए बीएससी बीकॉम इतने सारे स्टूडेंट मिलेंगे ना कि आप सोच भी नहीं पाए। सुबह 7 या 8 से क्लास लगेगा, पूरा शाम तक चलता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। यहाँ पास पर सभी क्या रहेंगे बता, मेडिकल फील्ड से ही आप लोग रहेंगे, ठीक है ना। बॉन्डिंग में बहुत आपका अच्छा होगा भाई, एक यूनिट रहेंगे आप लोग के पास में, ठीक है ना, ऐसे होते हैं, ठीक है ना। अभी आप लोग कोटा गए हैं तो आप लोग को लगेगा कंपटीशन एग्जाम में हम बहुत अकेले हैं, हम बहुत पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है, मतलब अकेलापन बहुत आप लोग लगता है। साथ में कभी कभी आप लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, बहुत पढ़ना पड़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ से कहाँ से होगा भाई। जो बायोलॉजी के बच्चे उन लोग का डाउट ही रहता है कि भाई ये फिजिक्स हमसे नहीं बनता, बहुत सारे इसमें फार्मूले होते हैं, कैलकुलेशन लंबा लंबा होता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर क्यूब जो हम लोग पढ़े नहीं है वो सब पढ़ना पड़ेगा कंपटीशन एग्जाम में, पता नहीं क्वेश्चन कैसे आता है, ये सब आप लोग सोच रहे थे, ठीक है ना। बट आईआईटी जेईई के जो कर रहे तैयारी भाई, तो थोड़ा सा आप लोग फेज से गुजर जाएंगे, पता चल जाएगा। स्टार्टिंग में डिमोटिवेट तो आप लोग को लगेगा, बट बाद में आप लोग बहुत अच्छा लगेगा भाई, ठीक है ना। हाँ, बट बीए बीएससी बीए बीकॉम अगर आप कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं पढ़ना भाई, क्लास 12 जैसा पढ़ के पास हुए हैं बस हो गया,
सेम यहाँ पास भी है, यहाँ पास भी आप लोग पढ़ के पास हो जाएंगे, ठीक है ना। बस इतना सा है, यहाँ पास जितना सिलेबस में उतना पढ़ ले तो उतना हो गया आप लोग का, ऐसा है, ठीक है ना। यहाँ पास लगेगा भाई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ये दोस्त जैसे कॉल के भाई दोस्त आ गया, ऐसा होता है। बट यहाँ पास आप लोग को टाइम डिसिप्लिन मेंटेनेंस करना पड़ता है, स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। अगर एक बार आपका हो गया तो चांदी ही चांदी आप लोग का, क्लियर है। ये है आप लोग का। यहाँ पास अगर आपका हो गया तो आप लोग 120 मैक्सिमम अगर बोला जाए तो 120 1,20,000 से 1,30,000 तक का पर मंथ का आपका सैलरी हो सकता है, अगर आप में अच्छे अगर कुछ हुनर है तो, ठीक है ना भाई। अगर इसमें बात किया जाए तो यहाँ पास आप लोगों के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है भाई, ग्रेजुएशन तो कंपलसरी कोई भी एग्जाम के लिए भाई, साथ में आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगर नहीं किया है, चुपचाप पढ़ रहे हैं तो ही आपको बहुत घाटा होगा भाई कि हमने क्या किया है, ऐसा करके। यहाँ पास ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है भाई, अगर आपको कोई भी एग्जाम दिलाना है तो ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे कंपनीज भी आते हैं, इसमें आप लोग का बालको आते हैं, ठीक है ना। हमारे कई जो सीनियर जो थे सर, वो लोग सब बालको या जो भी वेदांता ग्रुप होते हैं ना, वहां पर जाके जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सैलरी आप लोग को बहुत अच्छा रहता है। सपोज बाय चांस अगर आपको मिल गया तो, अगर नहीं मिला तो ये भी तो होता है ना, भी बहुत सारे बच्चे घूमते रहते हैं भाई, भाई ये करते हैं वो करते हैं, बाद में जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो घूमते रहते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। बट अगर आप लोग IIT JEE नीट किए हुए हैं तो आप ना सिक्योर है कि आप लोग को कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर नीट किए हैं तो आपको तो जॉब कंफर्म ही है, नहीं मिला तो खुद का क्लिनिक ओपन कर लिए भाई, कहीं पर जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको तो मिलेगा भी। आप 5 मिनट देखेंगे किसी पेशेंट को 100-200 रुपए आपका बन गया है। अगर वैसे आप इंजीनियरिंग वाले हैं तो भी आप लोग को बहुत फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप BSc BA BCom कर लिए तो यहाँ पास एक ही रहता है कि गवर्नमेंट जॉब का सेक्टर ही रहता है, 90% यहाँ पास रहता है आप लोग गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। तैयारी बहुत ज्यादा करते हैं, आप लोग पता होगा कि टीचर भर्ती की मांग बहुत उठ रही है भाई, ठीक है ना। तो बेरोजगारी के कारण ही तो उठ रही है ना, क्लियर है। यहाँ पास बेरोजगार आप लोग बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। बट अगर आप RT JEE नीट किए तो आप लोग बेरोजगारी दर यहाँ पास कम मिलेगी। यहाँ पर ना 50% आप लोग का प्राइवेट सेक्टर है, क्या है बताओ, 50% आप लोग का प्राइवेट सेक्टर है, क्लियर है। तो ये सब था। अगर आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हमको क्या करना चाहिए, तो मैं आप लोग को बोलूंगा बेटा कि आप लोग क्लास 12 के बाद में IIT JEE नीट की तैयारी करना है, चाहे आपसे होता हो चाहे ना होता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको एक बार क्लास 12 के बाद में IIT JEE नीट की तैयारी करना है, मतलब करना है, इसको नोट कर लो। अगर आप तैयारी करते हैं तो आप लोगों से क्लास क्या होगा, क्लास 11 क्लास 12 को एक बार पढ़ेंगे भाई, आप लोग का बेसिक क्लियर होगा और आप उसी बेसिक से ही आगे आगे बढ़ सकते। इसके बाद भी आप लोग IIT JEE एग्जाम होता है, नेट सेट होता है, आप AP भी बन सकते हैं, ऐसा है। तो ये जो IIT JEE नीट की जो कोचिंग है ना भी, कोई फालतू नहीं है, बहुत जरूरी है अगर आपको लाइफ में आगे जाना। अगर आप नहीं किए हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हैं, क्लियर। तो बस यही है कि अगर आपको आगे जाना है किसी भी फील्ड में, चाहे IIT JEE नीट हो, चाहे आपका BA BSc BCom हो, तो कम से कम आप लोग को IIT JEE नीट की कोचिंग एक बार करना है। अगर आप ये कोचिंग एक बार कर लेते हैं तो आप लोग खुद ही अपने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।